हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, Very good afternoon. I am Shreyas Yadav calling on behalf of Axis Bank. कौन सा बैंक? Axis Bank सर, हम्म, रिकॉर्डेड लाइन पे एक्सेस बात हो रही है सर। आप ये प्रयाग चंद्रकांत आदम जी से बात हो रही है, एडम जी से बात हो रही है। हाँ हो रही है। प्रयाग चंद्रकांत आदम जी, आपके क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर। तो इसका क्या टोटल कॉल किया? कॉल करने की जरूरत ही नहीं है ना। कल तो तुम्हारी मैडम आके मिलके गई, फिर क्या कॉल किया? कौन सी मैडम आके मिलके गई सर? सॉरी, वो तुमको पता होना चाहिए ना, तुम लोग किसको भेजते हो। मैं ऑथराइज एजेंसी से बात कर रहा हूँ सर, एक्सिस बैंक की तरफ से। यहाँ पे जो है हमारे, अरे बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं रहता कौन आया कौन गया। सॉरी सर, यहाँ पे मैं कॉलिंग एजेंट हूँ। अरे कॉलिंग एजेंट हो, लेकिन कॉलिंग एजेंट उसको तो पता होना चाहिए ना कि भाई हमारा कोई है ना बैंक का बंदा है ना, घर पे गया था, बात हुई उनकी। सर क्या बात हुई आपकी उनसे? वो आप पूछो ना उनसे, मैं क्या आपको बताऊं। आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपको पता नहीं रहता है कि भाई कौन बंदा काम कर रहा है, कौन बंदा कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कौन बंदा घर पे जा रहा है, क्या अपडेट है, कुछ नहीं है। खाली बस कॉल कॉल बात करो, भेजो, घर पे आओ, बस पैसे दो, यही चित्त चलता रहता है तुम्हारा। सर आपने स्वाइप किया कार्ड सर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर आपकी कि आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी बनती है कि भाई कस्टमर ने एक बार जवाब दे दिया है, फोन पे दे दिया है, चलो घर पे आया उसको दे दिया, इसके बाद भी तुम लोग समझते नहीं है, तो फिर मैं तुम लोगों को क्या ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊं। समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं करते करते क्या लगता है कस्टमर क्या फालतू लगते हैं आपको? ये बताओ मुझे, क्या मतलब एक बार जवाब दो फिर भी कॉल करो, दूसरी बार करो फिर भी जवाब दो, एक बार विजिट पे गया फिर भी हो गई बात, फिर भी कॉल लगाओ, फिर भी पूछो, फिर भी भेजो, मतलब क्या खिलौना समझ के रखा है कस्टमर को? जी सर, आप जब तक पेमेंट नहीं करते हो ना सर, तब तक ये प्रोसेस चलता है। तो ये ऐसा प्रोसेस चालू है ना, ये प्रोसेस को है ना फालतू प्रोसेस बोलते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि बैंक वालों के अंदर दिमाग है ही नहीं, नहीं अक्ल है उनको। जी सर, आप अगर पेमेंट टाइम पे और करते हो ऐसा ही तो अगर सर ये आपका प्रोसेस चलता रहा ना, तो एक दिन कस्टमर है ना आपके साथ इतना एंटरटेनमेंट करेगा, इतना करेगा ना कि आपको पेमेंट के बारे में तो बताएगा ही नहीं कभी। खाली यही बोलेगा, और भाई साहब कैसे हो, आज आ गए, कल वापस कब आओगे, कब पेमेंट के बारे में पूछोगे, तुम्हारे वो टेलीकॉलर कॉल कब करेंगे, वो ऐसे पूछते रहेंगे फिर। समझ पा रहा हूँ सर मैं आपकी बात को, लेकिन जब तक आप ये पेमेंट नहीं क्या समझ रहे हो? कुछ करते नहीं समझते आप। समझते तो है ना, तो अभी तक तो है ना, इतनी बार बात हो गई, अभी तक तो ना RTP डाल के केस को फ्लो कर दिया होता। ऐसे थोड़ी ना आप लगे रहते हो भाई साहब पेमेंट क्यों नहीं हुआ, एक दिन और आएगा पेमेंट क्यों नहीं आया, एक दिन घर पे आएगा पेमेंट क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा बैंक का स्टेटमेंट दे दो। रीजन तो मांगते रहते हो, और क्या है तुम्हारे पास, क्या है, दिमाग तो है नहीं। भगवान ने कोई सिस्टम तो अच्छा बना के दिया नहीं तुम लोगों को, खुद की मर्जी से बना लिया, वो भी फालतू। सर आप अगर पेमेंट टाइम पे करते हो ना, तो ये सारी दिक्कतों का सामना आपको करना ही नहीं पड़ता। अरे पेमेंट टाइम पे होता तो फिर है ना मेरा केस कलेक्शन में नहीं जाता ना। यस सर, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अगर आप लोग अगर 100 कॉल भी कर लो, 2000 भी कर लो, कितनी बार भी बात कर लो, कितनी बार भी विजिट कर लो, उससे क्या तुम हमारा पेमेंट हो जाएगा? हो जाएगा उससे? पेमेंट कब होता है? कस्टमर के पास पेमेंट होता है तभी होता है कि फोन करने से भाई पेमेंट करना, तो उससे हो जाता है क्या? उसका मतलब ऐसा लगता है कस्टमर को कुछ पता ही नहीं, उसकी EMI कब आती है, कब पेमेंट करना होता है, कस्टमर कुछ भी पता नहीं। आप लोग फोन करोगे तभी वो पेमेंट करेगा, है ना? समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को, लेकिन समझ रहे हो? रीजन क्या है सर? समझते हो? क्या समझते हो आप? आपको खुद को पता नहीं आपके बैंक में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन आता है कौन जाता है, वही आपको पता नहीं रहता। पेमेंट ना करने का रीजन क्या है सर?
रीजन बताऊंगा नहीं ना, काय को रीजन बताऊं मैं आपको, बताओ मैं रीजन बताने की जरूरत क्या है, ये बताओ मुझे। यहाँ पे जो अपडेट हुआ है ना सर, आपका जॉब लॉस हुआ है आज 2 महीने से, इसीलिए आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्या सही है सर? तो फिर वही रीजन आपको पता है, फिर भी पूछ रहे हो रीजन क्या है, तो कितना मैं आपको मैं फालतू समझू मैं? समझ पा रहा हूँ सर मैं आपकी बात को, माफी मांगना अगर चाहूंगा, आपके हमारी अंदर किसी दिमाग भी- होता है, आप अच्छे से एकदम समझदार व्यक्ति होते हैं ना, आपका प्रोसेस अगर अच्छा होता ना, तो आप ऐसा बोलते कि सर जी आपका 2 महीने पहले है ना, आपका थोड़ा इशू चल रहा था, वो जॉबलेस का इशू था, वो आपका इशू अभी तक चल रहा है या खत्म हो गया? ऐसा बोल सकते थे ना कि क्या इशू चल रहा है, अभी वापस 10 सर, मिनट मैं- के बाद बोलोगे क्या इशू चल रहा है? सॉरी सर, मैं वही पूछना चाहता था कि आपका जो 2 महीने से जॉब का इशू चल रहा था सर, वो अभी जो चल रहा है या फिर अभी नहीं है सर? वो तो मैंने कल नहीं बताया मैडम को, भाई मेरा चल रहा है अभी, फिर भी आपको उन्होंने अपडेट दी नहीं, तो उसमें फॉल्ट आप लोगों का, मेरा थोड़ी है। पूछना अगर इतना ही आपका प्रोसेस है ना अच्छा होता, समझदार होते ना, तो कल ही मैडम मिल के गई, वो सीधा है ना, वहाँ पे सीधा है ना आरटीपी डाल देते और लगा डीएनडीपी भी डाल देते, क्योंकि बात हो गई। फिर भी वो अगर कलेक्शन में रहेगा, बात होगी, फायदा क्या है उस चीज का, ये बताओ। समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को, लेकिन यहाँ पे जो है मैं पूछना चाहूंगा कब तक इशू आपका ये सॉल्व होगा सर? वो भी मैंने बता दिया है। सर और एक बार अगर बता सकते हो तो बहुत अच्छा होगा सर। बार बार इधर मैं कोई मंदिर का घंटा थोड़ी हूँ जो बजता रहूँ। समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को, लेकिन यहाँ पे जो है आप अगर मुझे बताते हो तो मैं यहाँ पे अपडेट करवा सकता हूँ, और सर आपको जो फ्यूचर में है तकलीफ हो रही है हमारी ओर से, वो नहीं होगी सर। अरे क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई घंटा तकलीफ नहीं हो रही है, तकलीफ आप लोगों को हो रही है। आप जी विजिट पे सर। भी आते हो, मिलते के भी जाते हो, फोन भी करते हो, फिर भी पेमेंट होता नहीं, तो तकलीफ आपको होगी ना, मुझे क्या तकलीफ है? मेरा तो कहीं जाना है नहीं, मेरा कोई पेट्रोल जा रहा नहीं, आप लोग आते हो, पेट्रोल आपका खत्म होता है, कॉल लगाते हो, बैलेंस आपको भरवाना पड़ता है, मेरा क्या नुकसान है? समझ पा रहा हूँ सर मैं आपकी बात को, और कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ मैं आपकी बात को। यहाँ पे जो सर यहाँ पे जो पेमेंट है 2 महीने से आपका जॉब का इशू तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये जो पेमेंट है आप कब तक करोगे सर? इसके बारे में भी बताया था, फिर भी अगर याद नहीं रहेगा तो फिर और बता देता हूँ, सीधा 6 महीने के बाद करूंगा मैं। अरेंज करके दोगे सर या फिर आपकी जॉब है वो अरे 6 अरेंज महीने के कर बाद? करके कौन सा मेरा कर्जा उतर जाएगा? एक से लूँ, दूसरा उतारू, दूसरा उतारू, तीसरा लूँ, ऐसे ही करता रहूँ क्या मैं? समझ पा रहा हूँ, आपकी जॉब उस टाइम तक लग जाएगी, आप ऐसा बोल रहे हो जॉब सर? लगेगी, चलो ठीक है, अगर कुछ भी और भी कुछ काम काज होगा, आएगा, पैसे करवा देंगे, नहीं भर पाए तो सेटल करवा देंगे, और तो क्या होगा, खाके थोड़ी ना बैठने वाले। समझ पा रहा हूँ सर मैं आपकी बात को, यहाँ पे जो है कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। तो अच्छा है, फिर आरटीपी डाल दो इसमें। जी सर, आरटीपी ही अभी डाल रहा हूँ सर मैं। ठीक है ना, और वहाँ पे लिख देना पेमेंट सीधा राइट ऑफ के बाद करेगा, परियाग। राइट ऑफ के बाद पेमेंट करेंगे आप? हाँ, राइट ऑफ के बाद क्यों सर? तो क्या अभी देख लो, 2 महीने हो गए, अभी मेरे को 5-6 महीने लगेंगे, तो 6 महीने के बाद तो वैसे भी राइट ऑफ में चला जाता है। आज पर आरबीआई गाइडलाइन 90 दिनों तक के बाद तो एनपीए चला जाता है सर। एनपीए जाता है वो तो, लेकिन राइट ऑफ तो 180 डेज के बाद जाएगा ना। 6 महीने के बाद जाता है हाँ, सर। तो 6 महीने मतलब 180 डेज हो गए जी सर। फिर, और मुझे 5-6 महीने लगने वाले, मतलब हो गए ना, 180 प्लस हो गए, तो राइट ऑफ तो जाने ही वाला है। और सिचुएशन अगर ऐसी ही रही तो देखो सामने फिर विंटेज भी है। विंटेज क्या होता है सर? विंटेज का मतलब होता है एकदम ठंडा। हाँ यस सर, अंडरस्टैंड। ओके, विंटेज आप पेमेंट के बारे में बोल रहे हो? हाँ। मुझे लगा विंटेज कोई आप अलग बोल रहे हो चीज। ना अलग हम बोलते ही नहीं, हम जो बैंक वाले समझते हैं ना वही हम बोलते हैं। जी समझ गया सर मैं। विंटेज समझे ना? आप बोल रहे हो कि कूल ऑफ पीरियड में जाएगा। हाँ, तो फिर कैसा है ना, देखो कि अभी हालात के ऊपर निर्भर करता है। अभी कैसा होता है ना, आप लोग बोल देते हो वही पेमेंट करो, अभी दो, ऐसे दो, वैसे दो, उससे लो, इससे करो, वो करो, ये करो, उससे थोड़ी पेमेंट होता है। पेमेंट कस्टमर के पास आता है तभी होता है। अरेंज करके करवा सकते हो तो बहुत बड़ा। अरेंज करवा के कौन सा कर्जा उतरेगा बताओ? मेरे अभी 15 लोन चल रहे हैं, मैं 15 का अरेंज करूँ मैं? तो 15 लोन सर अब तो मल्टीपल डेट में हुए हैं ना सर? तो मल्टीपल में हुए, ठीक है, वो हो गए, जो मेरे को काम करना था वो कर लिया। बैंक को भी पता है कि भाई किसके मतलब किस कारण से दिया, और जब बैंक ने दिया उसको भी पता था भाई इसके इतने लोन चल रहे, ठीक है ना? हाँ, तो अगर वो टाइम पे अगर है ना, फिर अगर पेमेंट हमारे पास नहीं होता है तो फिर अरेंज करूंगा मैं 15 के, तो मेरा कर्जा कौन सा खत्म होगा? इधर से लो उधर दूं, उधर ज्यादा इंटरेस्ट दूं मैं?
समझ और पा फिर रहा वो हूँ, तो समझ मांगने पा रहा आएंगे, घर पे ही बैठे रहेंगे मेरे। उनके लिए तो कोई आरबीआई है ना, कोई आरबीआई है, कोई रूल भी नहीं है। आपके लिए रूल तो है। जी सर, समझ पा रहा हूँ। तो फिर इससे अच्छा फिर मैं इसको ही मैं बाद में करूँ ना, जब मेरे पास थोड़ा अच्छा खासा जमा हो जाए। जी सर। होगा क्या भाई, डिले होगा और क्या होगा। 2-4-6 महीना थोड़ा डिले होने वाला है, आएगा तो ठीक है, क्लोज करवाएंगे, फॉर क्लोज करेंगे, नहीं तो फिर सीधा सेटल कराएंगे। दो ही ऑप्शन होते हैं ना। जी सर, समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बात को। हाँ तो फिर इसमें तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इतनी बात समझते हो ना, सीधा है ना आरटीपी डाल के, मैं तो कहता हूँ सीधा डीएनडी डाल दो। डीएनडी डालना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। बोलो आपके मैनेजर को डीएनडी डाल दो। मैनेजर से बात करवा सकता हूँ सर मैं आपकी, लेकिन यहाँ पे जो है मैनेजर अवेलेबल ना होने पर आप ही बात नहीं करवा पाऊंगा सर। देखो मैनेजर से अभी बात करेंगे ना, तो अभी देखो है ना कि अभी मतलब नहीं उसका। मैनेजर की बात कब आती है, जब है ना आपके सब के सब टेलीकॉलर है ना, सब हमसे निपट जाए उसके बाद। ठीक है सर। ठीक है ना। जी सर, आप जी सर, समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। तो अभी आप क्या करोगे, डिस्पोजिशन में क्या डालोगे अभी? आपको सब सारी चीजें पता है मतलब। पता तो है ही है, लेकिन क्या करें, फिर भी आप थोड़ी ना डीएनडी डालने वाले हो। जी, अभी तो आप रिफ्यूज कर रहे हो सर पेमेंट को, तो है? अभी आप रिफ्यूज कर रहे हो सर पेमेंट को। बिल्कुल जी, तो फॉलो कर देना, सीधा फॉलो कर देना इसको, ठीक है ना। जी सर, मैं तो कहता हूँ इसको फॉलो कर दो, फॉलो। समझ गया सर। ओके, समझ पा रहा हूँ सर मैं आपकी बात को। ओके, और कुछ? जी, आपका जो एड्रेस है A504 ओरियन बिल्डिंग नंबर 1, इसको अपडेट करवाना है आपको। अरे क्या अपडेट करवाना है, कल तो मिलके गए, अभी क्या मैं अभी चंद्रमा का मैं अपडेट दूं? समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को। जो अभी आपका जो आपने बोला है कि जॉब का जो प्रॉब्लम है अभी और 6 महीने तक सॉल्व नहीं होगा, तो वो 6 महीने में सॉल्व नहीं होगा सर, या फिर आप ट्राई कर रहे हो उसके लिए? मैं देखो, मैं अभी बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी हाथ ऊपर खड़े कर दिया मैंने, मैं अभी बैठा हूँ आराम से। समझ पा रहा हूँ सर। मैंने अभी ट्राई करना छोड़ दिया। ट्राई कहाँ करूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। फालतू दिमाग में टेंशन लेके क्या मतलब, फिर मैं मेडिकल में जाके उधर मैं खर्चा करवाऊंगा, इससे अच्छा एकदम माइंड फ्री रहूँ ना मैं। समझ पा रहा हूँ सर। फिर मांगने वाले मांगेंगे, ठीक है, नहीं है बाद में देखेंगे, लगे कुछ होगा काम काज, पैसे आएंगे करवा देंगे। अभी मैं उनके चक्कर में मैं थोड़ा भागू दौड़ू, पैसा ना आए तो टेंशन लूँ, इतना काय को दिमाग खराब करूँ मैं। समझ पा रहा हूँ सर मैं आपकी बात को। ठीक है, आते बैंक वाले मिलो, बात करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आओ। तुम्हारे तो वो कल आके गए, उसके पास खाली आईडी कार्ड था और बाकी के डॉक्यूमेंट तो थे ही नहीं, ना ऑथराइजेशन लेटर था, ना डीआरएल लाइसेंस था, विजिटिंग लेटर था। बिल्कुल भी आरबीआई को फॉलो नहीं करते। समझ पा रहा हूँ सर। डीआरए लेटर आपको पता है? आपको पता है ना कि देखो आरबीआई गाइडलाइन के तहत है ना, जब भी कोई विजिट होती है, चाहे वो बैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे फिर वो रिकवरी एजेंट हो, चाहे वो थर्ड पार्टी का वो डल्ला हो, ठीक है ना, लेकिन उनके पास 4 डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए ना। जी सर। फिर भी एक आईडी कार्ड लेके आ जाते, आईडी कार्ड देखो बैंक के लोग इतने लोग काम करते, सबके सब मेरे घर पे आ जाएंगे। समझ पा रहा हूँ सर। अगर बैंक ने ऑथोराइज किया है तो बैंक ने ऑथोराइज किया तो ऑथोराइजेशन लेटर कहाँ है? तो बैंक की तरफ से थे या बैंक से ही थे? बैंक की तरफ से था और एक वो एजेंसी का दल्ला। तो आपने उनसे क्या बात की है सर, एजेंसी वालों से और बैंक? वो तो मुझे करनी थी, कर दी, और मैंने उनको पहले बोला कि भाई साहब पहले है ना 4 डॉक्यूमेंट लेके आओ। जी, आप बैंक के एम्प्लॉय हो, काम करते हो, तो फिर है ना आरबीआई को फॉलो करो। आपको लाइसेंस आरबीआई ने दिया है जी, तो उसके रूल को फॉलो करो। ऐसी आईडी उठा के आगे घर पे लो जी, पेमेंट दो, पेमेंट होया नहीं आपका, जी, ऐसे मनमानी से थोड़ी ना चलते। समझ पा रहा हूँ सर। अगर वो ऐसे बैंक वाले मनमानी से चलेंगे, हम फिर हमारी मनमानी से चल गए तो 1 रुपए नहीं भरेंगे फिर। समझ पा रहा हूँ सर मैं यहाँ पे। आप मुझे खुद बताओ, आप इतने समझदार हो, आपको भी पता होता कि विजिट होती है तो आरबीआई रूल के तहत 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर, इसीलिए इसी गाड़ी में खाली आईडी ऑथोराइज करती है घर पे जाने के लिए, बताओ? जी नहीं सर, ऑथराइजेशन लेटर तो खाली आईडी लेके आ जाते हैं। आईडी लेके मैं क्या समझो, अभी मुझे कोई लोन ऑफर करने आए हैं, आप अकाउंट खुलवाने आए हैं,
किसके लिए आया? मुझे वो लेटर तो चाहिए ना। मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को। यहाँ पे लोन का पैसा मांगने आए, वो लोन का पैसा बताओ, लेटर बताओ, मेरे घर पे आओ, विजिटिंग लेटर बताओ आप। समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को। ऐसे ही आगे उठ के आ जाते हैं यार, मैं क्या बताऊँ अभी। मैं तो है ना सच में बहुत झाड़ता हूँ, ऐसे कोई आ जाता ना विदाउट डॉक्यूमेंट, भले वो बैंक का मैनेजर रहे। जी सर। हम लोग फिर कैसे ना, देखो हम सीधा रूल के हिसाब से चलते, हम ऐसा नहीं बैंक वालों की तरह की मतलब कुछ भी मतलब गैर कानूनी काम कर ले। समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को। मतलब कुछ भी मतलब है ही नहीं है। कभी आरबीआई के रूल है यार, फॉलो क्यों नहीं करते, मुझे वो समझ नहीं आता है। बैंक वाले कोई तो बिना आईडी आ जाता है कि भाई साहब हम तो इधर से आए, पेमेंट दो। तुम्हारा पेमेंट नहीं हुआ, किस देनी पड़ेगी, नहीं तो हम इधर ही बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। तुम्हारी औकात नहीं तो क्यों लिया? तुम नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे भाई को कॉल करता हूँ, तुम्हारे बहन को कॉल करता हूँ, तुम्हारे बाप को कॉल करता हूँ, तुम्हारे घर वालों से मांगता हूँ। ये कोई तरीका है क्या तुम लोगों का? समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को। कैसे कैसे लोग हैं यार, बिल्कुल भी आरबीआई को बोले पूरा गैर कानूनी काम करते हो यार। शर्म आनी चाहिए। 2 पैसों के चक्कर में पूरे के पूरे रूल को आप तोड़ देते हो। जी सर। हाँ, हमने तो कोई ऐसा रूल ब्रेक नहीं किया सर अभी तक। आपने नहीं किया, लेकिन आप देखते तो ना, आपको भी तो पता होगा ना, आपको खुद को विश्वास होगा कि मतलब रिकवरी वाले और बैंक वाले मतलब आरबीआई रूल को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, आपको पता ही होगा। जी सर, जैसा आप बता रहे हो अभी क्यों नहीं करते, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ सर मैं। और जब कोई एस्केलेशन बनता है फिर हाथ जोड़ते हैं, अरे वो हमारे घर में जो है सब बीमार है, हमारे सैलरी पे हमारा घर चलता है। अरे तो जिस टाइम पे तुम लोगों ने प्रेशर में आके टारगेट के चक्कर में जो जिस तरह से बदतमीजी की, वो टाइम पे वो ख्याल नहीं आया। समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को। ठीक है ना, अभी सीधा आरटीपी डाल दो, केस को डिस्पोज कर दो सीधा। जी सर कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे सर आप? नहीं यही नंबर है, एनी टाइम 24 आवर चालू है। लेकिन आरबीआई रूल के तहत सुबह 8 से 7 बजे तक ही कॉल करना, उसके बाद किया तो पूरा का पूरा है ना मैं फाइन लगवा दूंगा, जितना लोन है उससे भी ज्यादा। ठीक है सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलो, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। मिस्टर साहिल शेख जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, साहिल शेख बोल रहा हूँ। मिस्टर साहिल शेख जी, मैं निधि बात कर रही हूँ क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से। आपकी कार्ड की पेमेंट नहीं हुई है, मैं जान सकती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप बिल्कुल जान सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं सारी चीजें आपको बताने के लिए तैयार हूँ निधि जी। आपने पेमेंट क्यों नहीं किया 803 रुपए? निधि जी, हमने इसलिए पेमेंट नहीं किया है क्योंकि हम अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, काम धंधा है नहीं हमारे पास। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं कि 803 रुपए भी पे नहीं हो पा रहा है सर आपसे? पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा निधि जी कि आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में अपना मुंह खोलिए। निधि जी, 3 महीने से हमारे पास कोई काम धंधा है ही नहीं, आवक नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए हम इसकी भुगतान नहीं कर पा रहे अभी। जी ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस और कुछ जानना चाहते हो? तो ये जो पर्सनल लोन की पेमेंट करते हो, शॉर्ट टर्म लोन, पर्सनल लोन ले रखा है आपने यहाँ पे, ये सब की पेमेंट भी नहीं कर रहे होगे फिर तो आप? नहीं मैम साहब, अभी तो हम किसी की भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के 18-19 अकाउंट है हमारे, CCPL CD मिला के टोटल मिला के 36 लाख रुपए का टोटल डेप्थ हुआ है।